गदरपुर विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, जबकि भाजपा का कहना है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए है और सही मतदाताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया के तहत हजारों लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे कई लोगों में चिंता का माहौल है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लाखों लोगों के वोट काटे जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि वे अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कर सके। चोरी छुपे से एक नया जो आम आदमी को भी नहीं पता है। आम आदमी को क्या मतलब है, भैया वोटर लिस्ट में नाम लिख गया, आ गया, जांच हो गया, वोट डालने जाएंगे। इससे ज्यादा इससे पहले किसी ने ध्यान दिया? आप तो एक आदमी, हर परिवार का एक आदमी जाके निर्वाचन आयोग जो वोट बनाने वाले के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम का क्या हाल है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, ये कितने इन लोग साजिश कर रहे हैं मतदाताओं के साथ। प्रपत्र 6 नाम जोड़ने के लिए होता है, नाम जोड़ने के लिए। अब इन्होंने ऐप में इन्होंने एक कलाकारी कर दी। नाम जोड़ने के साथ साथ एक ऑटोमेटिक 9 नंबर का एक फॉर्म जनरेट होता है, जिसका काम है जोड़ना। अच्छी बात है। प्रपत्र 6 का काम क्या है? प्रपत्र 6 का काम क्या है? नाम काटना। तो प्रपत्र 7 कोई भरता है तो उसके साथ साथ एक फॉर्म नंबर 10 भी जनरेट हो जा रहा है। ये 9 नंबर 10 नंबर के बारे में किसको पता है, बताइए ना। ये जो एसआईआर का प्रकरण चल रहा है उत्तराखंड में और तमाम लोगों को नोटिस आए हैं, तो इसमें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर की प्रोसेस किया है, अभी इससे पहले पश्चिम बंगाल में, इससे पहले बिहार में, और वहाँ की जो चीज़ें सामने आई, और हमारे यहाँ पे भी जब शुरुआत में एक डॉक्यूमेंट सबसे मांगे गए थे पहले स्टेप में, और उसके बाद जब ये दूसरा प्रोसेस चल रहा है उसमें तमाम लोगों को नोटिस आए हैं, जिसे कहते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति के कारण बहुत सारे लोगों को नोटिस आया है। और उस नोटिस के आने से तमाम लोगों में एक भ्रम भी है, डर भी है कि पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। तो इसको लेके मेरा कहना ये है कि एसआईआर हो रहा है और लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें जो आधार कार्ड है उसको नहीं मान रहे, और केवल उसमें जो लास्ट 12वां डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आधार कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक उन्होंने इस बात को खोला नहीं है कि आधार कार्ड किस आधार पे लागू होगा, क्योंकि उसमें एक स्पष्ट नहीं है कि उसमें केवल है कि चुनाव आयोग ने एक 2025 में उसमें एक डेट पड़ी हुई है, तो उसमें जो उन्होंने निर्देश किया है आधार कार्ड के संबंध में, उसके अकॉर्डिंग अगर होगा तो आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। बाकी 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दीजिए। एसआईआर जैसा काम ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम है। ये कांग्रेस के शासनकाल में, जो कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, एसआईआर तो उस समय भी हुआ, लेकिन एसआईआर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए थे, उनके लिए एसआईआर हुआ। इसीलिए हमारा बंगाल बांग्लादेश बन गया था। लेकिन एसआईआर के माध्यम से जो हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, ये हमारे सब भाई हैं। लेकिन बांग्लादेश का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, श्रीलंका का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान जो घुसपैठिया बन के हिंदुस्तान में रहता था, इस एसआईआर के माध्यम से उनको निकालने का काम किया गया है, जो देवतुल्य कार्य है। मैं अपनी सरकार का इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ भी एसआईआर बिल्कुल जैसे गंगा जल जैसा पवित्र होता है, उस प्रकार की सूची को ईमानदारी से बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो जनहित में, देश के हित में। मेरे परिवार में 4 वोट है, लेकिन 2 का नोटिस आया है, मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ। इसीलिए सबको देश का एक नागरिक होने के नाते सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, सभी को काम करना चाहिए, अपने तथ्यों की सही जानकारी देनी चाहिए, और वोट जो सही वोट है, किसी का वोट नहीं कटेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव पैदा करके देश के अंदर
तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। मुसलमानों को भड़काते हैं ये लोग कि आपके वोट कट जाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज की डेट में आप पता कीजिएगा 25,000 वोट लगभग कटे हैं। 25,000 में से मात्र 1,000 मुस्लिम लोगों के वोट कटे हैं, 24,000 हिंदुओं के कटे हैं।